दोस्तों, इस समय मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हूँ। आज 27 अप्रैल है और 27 अप्रैल को ही एक ऐलान किया गया था जयप्रकाश के द्वारा कि वो चिंतन शिविर करेंगे लखनऊ में। इसलिए आज हमारी मौजूदगी है लखनऊ में, नवाबों के शहर लखनऊ में। यहाँ आप ये बैनर देख सकते हैं, मिशन बचाओ देश बचाओ। एक चिंतन शिविर यहाँ पर रखा गया है। तमाम निवेदक भी हैं, पंजाब से लोग आए हैं और गाज़ियाबाद, सहारनपुर, मेरठ, उरई और ये है सुषमा जाटव, समाज सेविका फर्रुखाबाद। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ जयप्रकाश जी का ये पूरा कार्यक्रम है। पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और नेशनल कोऑर्डिनेटर जो हैं, जो अभी बसपा में नहीं हैं, मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, बसपा में नहीं हैं। और मायावती जी की यहाँ पर फ़ोटो भी नहीं लगी है, देख सकते हैं। हमने बात की थी क्यों नहीं लगी, तो उन्होंने कहा कि भाई मना किया गया है कि बहन जी की फ़ोटो यहाँ नहीं लगेगी। अब देखिए, यहाँ पर महापुरुषों की फ़ोटो लगाई गई है। यहाँ देखिए, बाबा साहेब की एक बड़ी सी फ़ोटो आउटेल लगाई गई है। मिशन बचाओ देश बचाओ, ये चिंतन शिविर है प्रबुद्ध जनों का। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम, जय भगत सिंह। यहाँ देखिए, मानवर जी की फ़ोटो लगाई गई है। यहाँ देख सकते हैं आप मानवर जी की फ़ोटो। यहाँ देखिए आप, यहाँ जयप्रकाश सिंह और तमाम अजीत बौद्ध, शिवम खेवड़िया, सहारनपुर, आगरा से तमाम प्रबुद्ध जनों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। लोग पहुँच भी रहे हैं। अब ये देखिए गेट, लखनऊ के गांधी भवन में ये पूरा कार्यक्रम है। यहाँ भी एक बैनर, और जब आप यहाँ पर आएंगे तो दूर से ही आपको तमाम बैनर्स दिख जाएंगे। तो ये है गांधी भवन प्रेक्षागृह और तमाम लोगों की मौजूदगी आप देखिए यहाँ पर हो चुकी है। जमावड़ा लगना लोगों का शुरू भी हो चुका है। तो हमारे साथ कुछ हैं, बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर विनोद कुमार, कानपुर से। अच्छा, कानपुर से जी। तो यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि बीएसपी के पूर्व कोऑर्डिनेटर माननीय जयप्रकाश जी ने एक बड़ा चिंतन शिविर रखा है। उनका कहना ये भी है कि समाज का जब दिशा कभी भटकती है तो बुद्धिजीवी वर्ग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो जो प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी वर्ग है, उनकी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए इस प्रोग्राम में हिस्सेदारी लेने के लिए आए हैं। मतलब यहाँ प्रबुद्ध जन ही है सिर्फ? नहीं, प्रबुद्ध के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं प्रबुद्ध। क्या पार्टियों के भी कुछ नेता हैं यहाँ पर? ये कहना बड़ा मुश्किल, लेकिन बहुत सारे ऐसे, देखो पार्टी में बहुत सारे जो सामाजिक लोग हैं, वोट तो डालना है तो पार्टी में तो डालेंगे। जब हम लोग घर से निकलते हैं वोट डालने, तो राजनीति वहीं से शुरू करते हैं। जी जी। किसको वोट देना है। तो बिना राजनीति के तो कुछ है नहीं। क्योंकि साहब कांशीराम ने कहा था, वो बात उन्होंने सही बोली थी कि जो हमारी राजनीति एक ऐसी चाबी है कि उससे सारे ताले खोल सकते हैं, लेकिन जो ताले की जो चाबी होती है, ग्रिप मजबूत होना चाहिए ना। तो हम लोग ग्रिप वाले लोग हैं, ग्रिप मजबूत करने वाले लोग हैं, डायरेक्ट राजनीति में एंट्री वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि चाबी की ग्रिप मजबूत नहीं रखेंगे तो ताला खुलेगा नहीं। तो हम लोग उन लोगों में आते हैं। तो ये लिखा है कि मिशन बचाओ, इसका क्या मतलब है? मिशन बचाओ, मिशन बचाने का मतलब यही है कि जो हमारे महापुरुषों ने, तथागत बुद्ध से लेकर अंतिम बहुजन मानव कांशीराम साहब ने इतना बड़ा आंदोलन किया, समाज को शासन सत्ता में 4-4 बार लाए। और हम लोग इस प्रदेश में जब शासन सत्ता में आए तो शासन, अनुशासन, प्रशासन, स्वास्थ्य, चिकित्सा के मामले में पूरे प्रदेश में हमारी सरकारें 1 नंबर की रही हैं। आखिरकार ऐसा क्या है कि इतने सब लोग काम करने के बावजूद हम लोग शासन सत्ता से लगातार दूर होते जा रहे हैं। और शासन सत्ता में हिस्सेदारी अगर हमारी नहीं रहेगी तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में बहुत अच्छा बेहतर भविष्य नहीं दे पाएंगे। एक चीज़ मैंने देखा कि पोस्टर में कहीं भी बीएसपी के नेताओं की फ़ोटो नहीं है, बहन जी की भी फ़ोटो नहीं है। अब इसके बारे में ज़्यादा मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मुझसे क्या लगता होना चाहिए था? अब ये आयोजक कमेटी अपना समझें, लेकिन मुझसे पर्सनली पूछा जाए कि आप किसके अनुयायी हैं, तो मैं तो बीएसपी का, शुरुआत से खानदानी बीएसपी का, और बहन जी का मैं अपनी आदर्श नेता राजनीति का मानना, और कांशीराम साहब को अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ, लेकिन अभी नेता नहीं हूँ कोई भी। चलिए, आप सर परिचय दीजिए अपना, कहाँ से हैं? मेरा नाम अखिलेश राजवंत है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और कानपुर से हम लोग आए हुए हैं। हाँ जी। तो अभी आप बहुजन राजनीति को कैसे देख रहे हैं, किस दिशा में जाती हुई दिख रही है? नहीं, जो देखिए, जो अभी एक डाउनफॉल आया हुआ है, ठीक है ना, तो उस डाउनफॉल क्यों आया है, तो इसी का एक सामाजिक चिंतन यहाँ बुलाया गया है, जिसमें कि लगभग 11 स्टेट से लोग इसके अंदर आ रहे हैं, सारे लोग, और इस पर एक चिंतन होगा। हाँ, इस पर एक चिंतन होगा कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि हम चिंतन जब हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? चिंतन करके क्या करेंगे? नहीं, तो इसमें चिंतन होगा कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। मतलब एक डाउनफॉल अगर आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई कमी तो आ रही है ना, तो उस पर एक चिंतन होगा, उसी हिसाब से रणनीति बनेगी, आगे जो है काम होगा।
और हम सत्ता में फिर से आएंगे। यहाँ मिशन बचाओ जो लिखा है, इसका मतलब क्या माना जाए? मिशन बच नहीं रहा है इसलिए लिखा गया है मिशन बचाओ। मैंने क्या बोला कि जो डाउनफॉल जो आ रहा है, जो डाउनफॉल आ रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से आई है ना। लेकिन बीएसपी के लोग ये मान नहीं रहे हैं कि डाउनफॉल आया है। नहीं, अगर डाउनफॉल नहीं आता तो सत्ता में होते हम, और जब सत्ता में नहीं है तो कुछ ना कुछ तो रीज़न है ना, है ना। तो उस रीज़न पे एक यहाँ पे पर्सनली आप क्या सोचते हैं, डाउनफॉल क्यों आया होगा? नहीं, अभी इसी बारे में यहाँ बात होगी, ठीक है ना। तो उसके बारे में फिर आपसे हम जब प्रोग्राम खत्म होगा तो फिर आपसे हम रूबरू होंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी नाश्ता पानी हो रहा है। भैया आप कहाँ से हैं सर? मुन्ना लाल बहुत हमीरपुर बुंदेलखंड से। अच्छा, यहाँ आने का उद्देश्य? उस मिशन जो कांसीराम साहब का मिशन था, जो गौतम बुद्ध से लेकर कांसीराम तक चला, उस मिशन की बदौलत यहाँ पर 4 वर्ष सरकार बनाई। कांशीराम तक ही क्यों, बहन जी तक क्यों नहीं? और बहन जी तक होता तो वोट परसेंट घटता नहीं ना। कांसीराम की विचारधारा वही मिशन है पक्का, उस मिशन को हम लाना चाहते अच्छा, हैं। कांशीराम जी की विचारधारा बहन जी की विचारधारा में क्या अंतर है? हाँ, अंतर है। कैसे? जो 85 का नारा दिया था तो 85 से हट के नारा वो नारा बदला गया है, इस वजह नुकसान हुआ है। अच्छा, बहुजन से सर्वजन हुआ इसलिए दिक्कत? हाँ हाँ, बहुजन सर्वन हुआ इसलिए नुकसान हुआ है। तो इसीलिए वो मिशन हमारा है। बहन जी तो बड़ी नेता हैं, वो तो जानती होंगी कि क्या करना है। अब तो जानती तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वोट क्यों घट रहा है? तो हमें वोट की बात करना, मिशन तो वोट वाला है ना। 85 वोट देने वाले जब छिटक जाएंगे तो नेता क्या करें? हाँ, तो अब सब मिशन पर काम करेगा तो मिशन आएगा तो फिर वोट हमारा फिर जुड़ जाएगा, और मिशन नहीं आएगा तो वोट हमारा घटेगा, तो सरकार की अब उम्मीद कहाँ रह जाएगी। इसलिए हमको 50 के लिए काम करना जो महापुरुषों ने किया। अभी सरकार जो बनी, क्या वो दिक्कत है उसमें? दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हमारे जो विचारधारा वाली सरकार वो नहीं है। जो हम चाहते व्यवस्था परिवर्तन वो सरकार नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन की बात होनी चाहिए ना। नहीं, आप बताओ कहाँ से? हाँ, हम भांडर से, जिला दतिया, मध्य प्रदेश से। अच्छा, मध्य प्रदेश से आ गए? मध्य प्रदेश से आए हैं। हमारे जो तथागत भगवान बुद्ध, कबीर साहब, बाबा साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, इनका मिशन जो पीछे ढकेल रहा तो उसको अपना हम आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। और जो हमारे साथ चलेगा, कंधे से कंधे मिलाकर हम उसके साथ चलेंगे। हम चलने में पीछे नहीं हटेंगे। बाबा साहब ने कही थी कि मेरे साथियों, बहुजन साथियों, मेरा मिशन को आगे नहीं बढ़ा सको तो पीछे नहीं ढकेलो। तो हम पीछे नहीं ढकेलेंगे, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। हम अपनी पार्टी को सत्ता में ले आएंगे, सत्ता में ले के अपनी लोकसभा तक पहुंचाएंगे। अपन को, अपने नेता को चुन के पहुंचाएंगे लोकसभा। अब जो भी हमारे साथ मिशन से कंधे मिलाकर चलेगा उसी नेता को हम पहुंचाएंगे। कौन सा नेता है आपके दिमाग का, भी विचारधारा का? हमारे विचारधारा का नेता निकल के आएगा। तो अभी कुछ जो सोचा है कि नहीं अभी? हाँ, सोचा है। कितने विकल्प हैं? हैं? कितने विकल्प हैं? थोड़े विकल्प हैं, 2 4 6 हैंगे। हमारे कई नेता हैंगे जो हमारे साथ काम करेंगे। हम खुल के उसके बोलिए, साथ खुल के नाम तो लीजिए अपने नेता का। अरे नाम तो हमारे नेता, जैसे हमारे इंजीनियर फूल बहन सिंह जी का बरैया- नाम लेने से कतरा रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे हमारे फूल सिंह बरैया हैं, वे भी हमारे नेता हैं, भांडर विधायक के। फूल सिंह बरैया तो चले गए कहीं और, कहीं नहीं चलेगा, वे हमारे साथ भी अभी भी जुड़े हैं। बीएसपी के साथ हैं? नहीं, हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे मतलब क्या? हमारे साथ वे जुड़े हैं, हमेशा से जुड़ते आ रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर बहन जी हैं, वे भी आगे बढ़ा रही, तो हम वे भी हमारे कंधे से चले के हमारे समाज को देखेंगे। हम इनका साथ भी देंगे। लोकसभा में प्रधानमंत्री बने भी बना सकते हैं हम। जो हमारे साथ रहेगा हमारे मिशन को आगे भैया आप बढ़ाएगा। बताओ कहाँ से हो? बहुत बहुत धन्यवाद आपका पत्रकार महोदय। मैं शिवम सिंह आज़ाद, बसपा वाले में लिखता हूँ उपनाम, और डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा एवं स्वास्थ्य समिति का जिला अध्यक्ष कानपुर भी हूँ। तो ये चिंतन शिविर आदरणीय माननीय जयप्रकाश जी ने रखा है। तो इस विषय पे कुछ जो समाज में कुछ कमियां रही या जो भी चीज़ों को लेकर के चिंतन शिविर है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि देखिए, जब जैसे अंकल जी कोई बोल रहे थे कि यही बोल रहे थे कि बहन जी की नीतियां नहीं सही हैं। नीतियां नहीं सही होती, आज हम इस लायक खड़े हैं, यहाँ पे आए हैं। तो 84 के बाद हमें लगता है जब पार्टी बनी, बहन जी ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए कुर्बान कर दिया। ऐसी नेता के उसमें एक शब्द कहना हमें लगता है ठीक नहीं है। जिन्होंने आज जब लोग आज राजनीति कर रहे हैं, वो तब रोड पे आई थी। एक 19 साल की बेटी घर से निकल आती है समाज वो तो के सब लिए। ठीक है, उनका इतिहास बहुत बढ़िया है, लेकिन वर्तमान की बात करिए। वर्तमान में देखिए, हम लोग फिर से जाग रहे हैं। युवाओं का जो है फिर से एक बार वो बन रहा है। हम सब लोग बीएसपी को लाने का काम करें, क्योंकि बीएसपी है तो बहुजन समाज का अस्तित्व जिंदा है, और बीएसपी नहीं है तो बहुजन समाज का अस्तित्व जिंदा नहीं रहेगा। ये सरकारें आती बाबा साहब के नाम पर, वोट मांगती, चली जाती, लेकिन जब बहन जिस सरकार पे होती हैं तो बहुजन समाज के हक अधिकार मिलते हैं। मानवर काशीराम साहब ने कहा है कि न्याय चाहिए तो शासक बनो। जो कौम जो शासक नहीं होता उसको कभी न्याय नहीं मिलता, ना ही उसकी बहन बेटियां सुरक्षित होती हैं। तो हमें शासक बनना है,
है ना। और तो हम सभी लोग मिल करके इस बार बीएसपी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि बीएसपी हम और भी पार्टियों को वोट देते हैं तो वहाँ नाम नहीं होता। पीडीए को नहीं देंगे वोट? पीडीए किस, ये कौन सी पीडीए है? ये दलित समाज का शोषण करने वाली पीडीए। उसमें कौन दलित है? ये तो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बनाएंगे और वोट लेंगे दलितों का। ये बाबा साहब का नाम बदलेंगे, अय्यासी का अड्डा बताएंगे। ये पीडीए वाले, मैं पीडीए वालों की बात कर रहा हूँ। और ये कहते हैं पीडीए, कौन सी पीडीए? आप बताओ, जो बहन जी ने जो है हमारे कानपुर रमाबाई नगर किया था, उनको कानपुर देहात किया, काशीराम नगर को इन्होंने कासगंज किया, और तमाम बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनके नाम से नगर जिले बहन जी ने बनाए, वो बदले। ये बहन जी सत्ता में कैसे आएंगी? देखिए, हम सब लोगों का जो चीज़ें रही हैं, अब कांग्रेस कभी बहुत बड़ी हुआ करती थी, आज उसका कुछ नहीं है। तो कुछ बातें रही हो या समाज या हमारे लोग नहीं पहचान पा रहे हो, लेकिन इस बार हम लोग सब लोग ये हमने और भी सरकारों को देखा भाई, हमने और भी सरकारों को देखा, लेकिन जो चीज़ें बीएस में थी, सर्व समाज की नेता आदरणीय बहन जी ने, उन्होंने, देखिए अब एक बात और बता दूं, जैसे इन्होंने कहा बहुजन सिखाए का बहुजन नेताए का नारा था, तो मैं बताऊं कि बताओ सर्वजन ठीक है बहुजन? ये नारा सर्वजन देखिए उसका मैं बता दूं। देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीम तो कह रहे हैं सर्वजन ठीक है, मैं बताऊंगा उसका, मैं बता रहा हूँ, मैं उसका भी। सर्वजन की पार्टी अलग है। अच्छा, सर्वजन का सिद्धांत रहा है कि शिक्षा जो है बहुजन को न दी जाए, शिक्षा से कमजोर के गुलाम बनाया जाए, तो वो व्यवस्था चल रही है। देखिए मैं इसलिए, हाँ, 2 लाइनों में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो सब कुछ है हमारे, है ना, उनको इतना उनका शोषण हुआ, पढ़ने में इतना दिक्कतें हुई, लेकिन जब उनको संविधान बनाने का मौका मिला तो उन्होंने समता मूलक समाज, उसमें कोई जाति पात भेदभाव नहीं, सबको एक उसमें जोड़ा। और वह जब बाबा साहब ने संविधान बनाया तो पूरे सभी महिलाओं को आज अधिकार मिले, तो बाबा साहब की बदौलत, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो। सर्वजन बताइए तो बहुजन, अब बाबा साहब ने जब सर्वजन किया तो वही मान्यवर साहब, भाई ये मान्यवर साहब के साथ ही गठबंधन हुए, और जब हमने अपनी शर्तों पे गठबंधन किया और अपनी काम किया, अपने काम। तर्क दे रहे हैं? नहीं, सरकार तो जब हमारे पास बहुमत नहीं पहुंचा तो किसी के साथ अलायंस करके शर्तों पर कर सकते हैं, और जब शर्तों को तोड़ा जाएगा तो सरकार अपने पक्ष वापस ले लेते, अपना समर्थन वापस ले लेते, उस शर्तों में सही है। और बगैर शर्तों में ये कह रहे हैं कि पहले था बहुजन तो सर्वजन क्यों नहीं? आप कब था आप बता। देखिए बहुजन सर्वजन था ना, पहले बहुजन था। देखिए सर्वजन, जब बाबा साहब ने सबको बराबरी का अधिकार दिया, वही नीति। हम लोग भेदभाव करने वालों में से नहीं है, ये देश के सभी। चलिए ठीक है, आप कुछ और लोगों से बात कराते हैं। यहाँ देखिए भीड़ भैया बढ़ती जा रही है। बहुत सारे 12 राज्यों के यहाँ प्रबुद्ध जन पहुँच रहे हैं, और कुछ और यहाँ प्रबुद्ध जन पहले से चिंतन कर रहे हैं। क्या परिचय है जनाब? मैं प्रदीप राजा, कहाँ से हैं? पंजाब से। पंजाब से आ गए, क्या उद्देश्य है आने का? लखनऊ विषय, आ गए आप लोग? हाँ, जयप्रकाश जी का जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को हम देखने आए हैं। अच्छा, देखने आए। कितनी उम्मीदें हैं जयप्रकाश से आप लोगों को? जयप्रकाश जी ने जैसे बीएसपी के जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, इनको उम्मीद है जैसे जो मायावती जी जो फैसले फरवरी से अभी तक लिए हैं, काफ़ी फैसले जो समाज के हित में भी ले रही हैं, उसी वजह से। आप लोग ये चिंतन शिविर करके क्या बहन जी को और नाराज़ करना चाहते हैं? नहीं, नाराज़ नहीं कर रहे हैं। मैं ये चिंतन शिविर है, जो समाज की जो स्थिति है इस वक्त, जो यूपी में पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, वो कैसे अप करना है बहुजन समाज पार्टी का, उसी के विषय में याद। चल कुछ और हैं भैया, आप बताइए कहाँ से हैं? मैं पंजाब से हूँ, पंजाब लाल से चौहान। बताइए क्या उम्मीद कर रहे हैं अभी आप बसपा से? ये तो साहिब काशीराम जी का सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है, जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने शुरू किया था, उसको गति देते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत अच्छे काम किए। आज लखनऊ में से जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पार्क है, उसको निकाल दिया जाए, बहन जी के कामों को निकाल दिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि लखनऊ उतना बढ़िया नहीं रहता। और इसीलिए ये जो आज का चिंतन शिविर है कि जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी का मिशन, साहिब श्री कांशीराम जी का आंदोलन, उसको मंजिल तक कैसे लेके जाना, उसी पे विचार चर्चा रहेगी। नहीं, चर्चा कर लेंगे आप लोग, तो फिर क्या करेंगे? क्या बहन जी के पास एक रिपोर्ट सौंपेंगे आप लोग, ऐसा कुछ है? करेंगे उसके बाद ये जो है बहुजन समाज पार्टी और बहुजन आंदोलन को मजबूत करने का ही प्रोग्राम है। तोड़ने का नहीं प्रोग्राम? नहीं, तोड़ने का नहीं, कमजोर करने का नहीं, कोई कमजोर नहीं। लोग कह रहे हैं, लेकिन हमारी जो लोग कह रहे हैं ये कमजोर करने की कोशिश है।
लोगों को किसी को रोका थोड़ी जा सकता है कि आप जय जय ना बोलो। ये तो काम बोलेगा, काम बोलेगा कि हमारी जो राजनीतिक नेता है वो बहन कुमारी मायावती जी है, हमारी जो राजनीतिक पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी है। चलिए कुछ और साहब कहाँ से हैं? जय भीम साहब। जय भीम बताइए। मेरा नाम जोगेंद्र भारती है, मैं जनपद बिजनौर से आया हूँ। बिजनौर से आ गए जी। कैसा है माहौल बिजनौर में? बिजनौर में अच्छा माहौल है। बहुजन समाज बचाना है और उसको जोड़ना है, एक प्लेटफार्म पर लाना है। एक प्लेटफॉर्म पर किस किस को लाएंगे? यही चिंतन का विषय है जिसलिए हम यहाँ आए हैं। इस पर विचार किया जाएगा। चलो इस पर विचार किया जाएगा। तो देखिए ये चिंतन शिविर यहाँ पर है और हमने बहुत सारे लोगों की राय आपको सुनाई कि इसका उद्देश्य क्या है, लोग क्या सोचते हैं, और ख़ास तौर से बीएसपी से लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। बहन जी से लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। जयप्रकाश से भी हम बात करेंगे, उन्होंने क्यों ये बुलाया है, स्पेशली उनसे आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रतिक्रिया आप लोग दीजिएगा। इस चिंतन शिविर से बसपा को कितना फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।